गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट की वीडियोस तक हम यदि बात करें लास्ट की वीडियोस की, जिसमें हमने देखा था आरबीसी को देखा था। आरबीसी को हमने एरिथ्रोसाइट्स बोला था, पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस उसका हमने किया था कि बन कहाँ पे रही है, उसका लाइफ स्पैन क्या है, एक 120 डेज क्या था। फिर हमने बात की डब्ल्यूबीसी की, जिसे हमने बोला ल्यूको का मतलब था कलरलेस। इसको हमने दो टाइप में डिवाइड किया था। थोड़ा जल्दी लेके जा रहा हूँ क्योंकि चैप्टर थोड़े बड़े हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी को हमने दो टाइप्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। एक था ग्रेन्युलोसाइट्स, दूसरा था एक ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है ना। ग्रेन्यूल का मतलब क्या होता है, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। ये क्या है, एक सेल है। ये क्या है, एक सेल है। सेल के अंदर क्या होगा, ये न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस होगा, ठीक है ना, जिसमें क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स वगैरह पाए जाते हैं। यहाँ पे जो ये जो यहाँ पे लिक्विड सब्सटेंस भरा हुआ होता है सेल के अंदर, ठीक है ना, इसे हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। इसे हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर यदि ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो तो ये कहलाएगी ग्रेन्युलोसाइट्स। यदि ग्रेन्यूल्स क्या हो, एब्सेंट हो, तो ये कहलाएगी एक ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है ना। तो हमने ग्रेन्युलोसाइट्स को देखा था, जिसमें तीन टाइप के पाई जाती हैं डब्ल्यूबीसीज। एक होती है न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ये नाम दिया गए थे इनके स्टेन्स के नाम पर, मतलब इनको किस प्रकार से देखा जाए, देखने के लिए हमको कुछ इसमें कलर प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ठीक है ना। तो न्यूट्रल जो वर्ल्ड था, ये न्यूट्रोफाइल जो वर्ल्ड था, ये था न्यूट्रल वर्ल्ड से बना है। न्यूट्रल का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहाँ प्लस भी नहीं हो, पॉजिटिव भी नहीं हो, नेगेटिव भी नहीं हो, ठीक है ना। मतलब ये एसिडिक और एल्कलाइन स्टेन किसी से भी स्टेन किए जा सकते थे, मतलब इनमें कलर प्रोवाइड कराया जा सकता था। फिर हमने बात की इयोसिनोफिल्स की, ठीक है ना। इयोसिनो के लिए जो वर्ल्ड बना था, ये बना था इयोसिन से। इयोसिन क्या होता है, एक स्टेन होता है जो कि क्या करता है, पिंक कलर देता है। क्या देता है, पिंक कलर और डार्क ब्लू कलर देता है। इसी प्रकार से जो बेसोफिल्स था, ठीक है ना, ये क्या होता है, मिथाइलिन ब्लू से स्टेन किया जा सकता है। ये साथ ही साथ हेपेरिन का क्या फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। हेपेरिन होता है ब्लड को, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है बॉडी के अंदर, इनमें जमने से रोकता है, क्लॉट होने से बचाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपका यहाँ तक। फिर हम बात करते हैं एक ग्रेन्युलोसाइट्स की, जो कि क्या है, ये है एक ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है ना। एक ग्रेन्युलोसाइट्स दो प्रकार की होंगी, ये तो पहले पता चली गया है आपको कि इनकी जो साइटोप्लाज्म था, इनका जो एक ग्रेन्युलोसाइट्स का जो साइटोप्लाज्म है, इसमें क्या नहीं होगा, ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाएंगे, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म के अंदर, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाएंगे। न्यूक्लियस की यदि बात की जाए, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है, लिखा हुआ भी है, इसकी अगर शेप की बात की जाए तो इसकी शेप कुछ बीन शेप पाई जाती है। बीन होती है जैसे कि जैसे आप लोग हिंदी में बोलते हो सेम की फली, ठीक है ना। सेम के जो बीज होते हैं, इसको हम बोलते हैं हम लोग बीन। इनको हम लोग बोलते हैं बीन, जो कि इस शेप में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इस शेप में पाए जाते हैं, तो इसका न्यूक्लियस भी इसी शेप में पाया जाएगा एक ग्रेन्युलोसाइट्स का, ठीक है। जिसको हम लोग दो टाइप्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जिनको हम आगे देख सकते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार थोड़ा सा और। एक ग्रेन्युलोसाइट्स बी था, ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है ना। बीन शेप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर क्या होगी, बीन शेप्ड पाई जाएगी। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर बीन शेप्ड होगी, ठीक है ना। और ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाएंगे। इसमें भी स्मॉल ए बनाया है मैंने, ठीक है ना। फर्स्ट था मोनोसाइट्स। फर्स्ट क्या था, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स की यदि साइज की बात की जाए, इसकी यदि साइज की बात की जाए तो इसकी साइज होती है 12 से लेकर 15, 12 to 15 म्यू मीटर, ठीक है ना। म्यू मीटर 10⁻⁻12, 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं म्यू मीटर।
इनका जो काम होता है, ये क्या होती है, फेगोसाइटिक होती हैं, फेगोसाइटिक वर्क एज फेगोसाइटिक। अब फेगोसाइटिक जो वर्ड लिखा है इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ने में मजा आएगा। ये जो साइटिक वर्ड है ये बना है सेल से, ये आपको सबको पता है, पहले भी बता दिया हूँ। फेगो का मतलब होता है टू फीड, हिंदी में इसे बोलते हैं खाने वाला, खाने वाला किसको, सेल को, ठीक है ना, सेल को खाने वाला। अब सेल को किस प्रकार से खाए, ये जो मोनोसाइट्स हैं ये मैंने बना दी मोनोसाइट, ये बीच में हो गया इसका न्यूक्लियस, यहाँ पे लिख देता हूँ मोनोसाइट। यहाँ पे आया एक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ये क्या है, एक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को चारों तरफ से क्या करेंगे, ये घेरेंगी, चारों तरफ से क्या करेंगे, घेरेंगी। घेरने के बाद में कुछ इस प्रकार से कंडीशन बनेगी, ये बैक्टीरिया यहाँ पे आ जाएगा। इसकी जो सेल वॉल है, इसकी जो सेल वॉल है मोनोसाइट की, ये जो मोनोसाइट है इसकी सेल वॉल में कुछ इन्वेजिनेशंस पीछे अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, ये धंसने लगेगी, जिससे इसका कोई भी बैक्टीरिया जो बाहर से आया था ये इसकी तरफ आएगा। कुछ बाद देर बाद इसके ऊपर क्या हो जाएगी, सेल वॉल, न्यू सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये बैक्टीरिया जो था, अब ये जो बाहर से जो बैक्टीरिया आया था वो मोनोसाइट्स के अंदर आ जाए, इसको फिर कर दिया जाएगा, किल कर दिया जाएगा, या कह सकते हैं डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब ये बैक्टीरिया क्या था, बॉडी के लिए हार्मफुल था, बैक्टीरिया बॉडी के लिए हार्मफुल था, इसको किल कर दिया, तो ये क्या हो गया, फेगोसाइटिक मेथड, ठीक है ना, फेगोसाइटिक मेथड। जो कि क्या करेंगी, जैसे कि हम लोग मोनोसाइट के बाद में लिम्फोसाइट पढ़ेंगे, तो ये भी क्या करती है, फेगोसाइटिक मेथड को अपनाती है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगी फेगोसाइटिक हो जाएंगी। मोनोसाइट्स का फॉर्मेशन, मोनोसाइट जो थी ये कुछ बड़ी आकार में भी पाई जाती हैं, इनका जो साइज है लगभग एनलार्ज कंडीशन में, एनलार्ज मोनोसाइट जिनका साइज पाया जाएगा 80 µm तक, ठीक है ना, कॉल्ड मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, फेजेस सेल्स, लार्ज सेल्स, ठीक है ना। तो कुछ लार्ज सेल्स होंगी जो कि क्या करेंगी, फेगोसाइटिक मेथड को कर सकती हैं। तो ये क्या करती हैं, साथ ही साथ बैक्टीरिया को अगर मारा है इसने, वायरस को मारा है या फंजाई को मारा है, मतलब बाहर से आने वाले किसी भी ऑर्गेनिज्म को कर सकती हैं, कंट्रोल कर सकती हैं। तो ये क्या बना रही है, इम्यूनिटी सिस्टम फॉर्मेशन, ठीक है ना, इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने का काम कर रही हैं। पहली बैक्टीरिया से लड़ने का सबसे पहला काम इन्हीं का था, इसीलिए इनको बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है ना। फिर यदि बी की बात की जाए, ए ग्रैन्युलोसाइट्स में फर्स्ट थी मोनोसाइट, बी हो जाएगी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स, साइट्स का मतलब ऊपर ही बताया है मैंने, साइटिक साइट्स यहाँ पे भी बता रखा है, इसका मतलब होता है सेल्फ। लिम्फो का मतलब होता है लिम्फ, लिम्फो का मतलब होता है लिम्फ। ऐसी कोई भी सेल्स जो कि किससे डेवलप हो, लिम्फ सेल से डेवलप हो। ऐसी कोई भी सेल जो कि कहाँ से हो, लिम्फ सेल से डेवलप हो। ये होती हैं दो प्रकार की, एक होती है बीटा लिम्फोसाइट्स, एक होती है टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना। बीटा लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है हमेशा लिवर के अंदर। टी जो लिम्फोसाइट्स होती हैं इसका फॉर्मेशन होता है थायमस ग्लैंड के अंदर, ठीक है ना, थायमस ग्लैंड के अंदर होता है। ये भी क्या करती हैं, यहाँ पे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करती हैं, इम्यून सिस्टम को क्या करती हैं, डेवलप करती हैं।
दोबारा बताता हूँ, लिम्फोसाइट्स था हमारे पास, सेकंड नंबर पे क्या था, बी था, ए ग्रेन्यूलोसाइट्स में लिम्फोसाइट, ठीक है ना। लिम्फोसाइट्स ऐसी सेल जो कि कहाँ हो, लिम्फ वेसल्स था या लिम्फ सेल से डेवलप हो। अब ये क्या होती है, दो टाइप की पाई जाती है। फर्स्ट था बीटा लिम्फोसाइट्स, सेकेंड था टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना, टी लिम्फोसाइट्स। ओके, बीटा लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है लिवर के अंदर। टी लिम्फोसाइट्स है टी फॉर थाइमस, टी फॉर थाइमस, ठीक है ना। लिवर में भी कर सकते हैं इसको और बोन मैरो में भी कर सकते हैं। बोन मैरो अगर याद रह जाता है तो और भी अच्छा है, क्योंकि बी फॉर बोन मैरो भी कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, तो साथ ही साथ बना रही है इम्यून सिस्टम का फॉर्मेशन कर रही है। बीटा जो लिम्फोसाइट थी यहाँ पे, बीटा लिम्फोसाइट्स फॉर्म एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज बोलते हैं हम लोग कोई भी ऐसी सेल जो कि करते हैं, बाहर से कोई भी एंटीजन आता है बॉडी के अंदर, बाहर से कोई भी एंटीजन आता है, जैसे कि एंटीजन के रूप में हो सकता है कोई भी प्रोटीन हो सकता है, प्रोटीन या सब्सटेंस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकती है, वायरस हो सकते हैं, प्रोटोजोआ के एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। इनको मारने के लिए जो सेल्स बनाई जाती है उनको बोलते हैं हम लोग एंटीबॉडी, इनको बोलते हैं हम लोग एंटीबॉडी, ठीक है ना। एंटीबॉडी बनाएगा और इनको मारने का काम करेगा, पूरा का पूरा ये सिस्टम होता है। तो आज तो अभी हमने बात कर ली ग्रेन्यूलोसाइट्स में मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स की। तो डब्ल्यूबीसी हो गई हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ डब्ल्यूबीसी 5 टाइप की हो चुकी हैं। फर्स्ट थी न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, सेकंड थी इओसिनोफिल्स, थर्ड थी बेसोफिल्स, फोर्थ थी मोनोसाइट्स, और देन थी लिम्फोसाइट्स। मोस्टली इन सबका काम क्या था, इम्यून सिस्टम फॉर्मेशन, इम्यून सिस्टम का फॉर्मेशन करना। जैसे कि आपने बात की थी इओसिनोफिल्स के लिए एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। एग्जांपल ये था कि कोई भी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन होती है तो सबसे पहले आपको इंडिकेट कौन करने का काम करता है, इओसिनोफिल्स काम करती है, ठीक है ना। बैक्टीरिया को न्यूट्रोफिल्स भी मार रही थी, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स भी मार रही है। बेसोफिल्स को हमने बात की, हेपेरिन का फॉर्मेशन कर रहा है जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर जमने नहीं दे रहा। तो ये हो जाती है आपकी, फर्स्ट हो गया था आरबीसी, सेकंड हो गया डब्ल्यूबीसी, और थर्ड यदि बात की जाए तो थर्ड नंबर पे आता है ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है ना। एक बात पता होनी चाहिए, आरबीसी की संख्या कितनी होती है, क्वांटिटी होती है पर एमएम क्यूब के अंदर, पर एमएम क्यूब के अंदर आरबीसी की संख्या होती है। मेल की यदि बात करते हैं तो 50 से 55 लाख, फीमेल में 45 से 50 लाख। दूसरी हमने बात की डब्ल्यूबीसी, इसकी होती है 7000 पर एमएम क्यूब, एक एमएम क्यूब में 7000। ब्लड प्लेटलेट की यदि बात की जाए, क्वांटिटी ये होती है 3 लाख पर एमएम क्यूब, 3 लाख पर एमएम क्यूब, ठीक है ना। यदि इसकी लाइफ स्पैन की बात की जाए कि जीवन कितने दिन तक ये जिंदा रहती है, तो ये रहती है 5 से 7 डेज, 5 to 7 डेज, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा छोटी पाई जाएंगी, इरेगुलर शेप होगी, मतलब कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है, कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। बनेंगी कहाँ, प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। बोन मैरो आपको पता ही है, दोबारा बता देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हड्डी पाई जाती है, बोन पाई जाती है, ठीक है ना। बोन का जो अंदर का ये जो डार्क पोर्शन बना रहा हूँ मैं, ये जो खोखली हड्डियाँ होती हैं, इस जो भी इसका पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हम लोग बोन मैरो। मोस्टली ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर ही किया जाता है।
फिर बात आती है वर्क की कि प्लेटलेट का वर्क क्या है, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट फंक्शन था ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है ना, ब्लड क्लॉटिंग। अब ये ब्लड क्लॉटिंग क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर मान लो हमें कहीं भी चोट लगती है, अगर चोट से ब्लड निकलता रहता है, रिलीज़ होता रहता है, सेक्रेट होता रहता है, तो ब्लड लॉस के कारण क्या हो सकती है ह्यूमन बॉडी में या किसी भी एनिमल बॉडी में क्या हो सकता है, जान जा सकती है ब्लड लॉस के कारण। तो ब्लड को जमाना क्या था यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ज़रूरी था। तो ज़रूरी था, इसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, पूरा का पूरा ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस जो कि आगे हम देखेंगे, ठीक है ना। जो फैक्टर्स होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर पाए जाते हैं। कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं हमेशा ब्लड प्लेटलेट्स में, ठीक है ना। फिर बात आती है फंक्शंस ऑफ ब्लड। फंक्शंस ऑफ ब्लड कि ब्लड के फंक्शन क्या है। फर्स्ट फंक्शन सबको पता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। सबको छोटा छोटा बता रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है ना। CO2, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, एक कंडीशन हमने पढ़ी थी Hb+O2 की, ये था हमारे पास हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। ये क्या थी, ऑक्सीजन की Hb O2, ये सब्सटेंस बनता है कुछ एक्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, ठीक है ना, जो कि रिलीज इन सेल किस फॉर्म में, Hb+O2 की फॉर्म में इसको रिलीज कर दिया जाएगा। अब ये जो Hb है ये किसके साथ, CO2 के साथ क्या बनाएगा, बॉन्डिंग बनाएगा, Hb CO2 बना लेगा, Hb2CO2 बना लेगा ये, ठीक है ना, 2Hb2CO2 बना लेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, CO2 को, जो एल्वियोलाई थी, हमारे जो लंग्स थे उसमें जो छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है, इधर से क्या लेगा ब्लड, इसको ऑक्सीजन को लेगा और सेल्स तक पहुंचा देगा, ठीक है ना। किस फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, जहाँ पे हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में जो हीमोग्लोबिन था ऑक्सीजन को तो छोड़ देगा, सेल के अंदर जितनी भी CO2 बनी थी इसको कहाँ तक ले आएगा, एल्वियोलाई तक ले आएगा, एल्वियोलाई तक ले आएगा और बॉडी से क्या कर दिया जाएगा, इसको बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। दूसरा मेन फंक्शन होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड मटेरियल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड मटेरियल मतलब हमने बात की थी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब फूड इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर क्या किया जाएगा, फूड को एब्जॉर्व किया जाएगा। एब्जॉर्व करने के बाद में इसको कहाँ दे दिया जाएगा, लिम्फ की हमने बात की, या कह सकते हैं ब्लड की, ठीक है ना। ये ब्लड के ज़रिए फूड या ग्लूकोज जो एनर्जी थी, ठीक है ना, ब्लड के ज़रिए जो भी फूड था इसको कहाँ तक ले जाया जाएगा, सेल्स तक ले जाया जाएगा। तो सेल क्या होती है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर पाई जाती है, अप टू बॉटम तक पाई जाती है, ठीक है ना। टॉप टू बॉटम कह सकते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक पाई जाती हैं सेल्स। तो सेल को जो फूड था इसके डिस्ट्रीब्यूट करने में क्या करता है, हेल्प करता है, फूड मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। फिर थर्ड यदि फंक्शन की बात की जाए तो ये रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को भी क्या करते हैं, मेंटेन करता है। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी चीज़ होती है जो ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर हमेशा फ्लो होती रहती है, बॉडी के अंदर हमेशा फ्लो होती रहती है। इससे क्या करता है, बॉडी का जो टेम्परेचर था इसको मेंटेन करने का काम करता है। फिर आती है बात ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन। बॉडी के अंदर क्या बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, ये आपको ही पता है, एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कोई भी ऐसी ग्लैंड्स
जो कि क्या करती है अपने सेक्रीशन को कहाँ डाल देती हैं, ब्लड में डाल देती हैं। और इस सेक्रीशन को हम लोग बोलते हैं हार्मोन। इस सेक्रीशन को हम लोग बोलते हैं हार्मोन। बने कहाँ पे थे, एंडोक्राइन ग्लैंड में। मैं ये कहता हूँ कि मान लो एक लिवर है या पैनक्रियाज है या पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड की हम लोग बात कर लेते हैं, पाई जाती है ब्रेन के अंदर। ये पाई जाती है ब्रेन के अंदर। ये अपना कुछ सब्सटेंस रिलीज करती है। इस सब्सटेंस को हमने बोला हार्मोन। इस सब्सटेंस को हमने बोला हार्मोन, ठीक है ना। इसको कहाँ पे छोड़ देगी, ब्लड के अंदर छोड़ देगी। अब ब्लड होगा पूरी की पूरी बॉडी के अंदर फ्लो, तो पूरी की पूरी बॉडी में ये जो हार्मोन था, ठीक है ना, हार्मोन था, ये ब्लड के ज़रिए क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी बॉडी की सेल्स तक पहुंच जाएगा। तो हार्मोन के ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो ये 4 फंक्शन हो जाते हैं। 5वां भी बताता हूँ। 5वां होता है, 5th हो जाएगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, ठीक है ना। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़। हमने बात की थी WBC की, अभी बात की है, आज की वीडियो में बात की है। WBC का काम था किल द बैक्टीरिया। कोई भी बैक्टीरिया था उसको मारने का, उसको ख़त्म करने का क्या था, काम था। मतलब ये क्या कर रही है, इम्यून सिस्टम का फॉर्मेशन कर रही है और बॉडी को क्या कर रही है, डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। फिर 6 नंबर पे यदि बात की जाए, फिर होता है रिपेयर ऑफ इंजरी। बॉडी के अंदर इतनी सारी इंजरी होती है, ठीक है ना, तो कोई बहुत सारे घाव भी होते हैं, तो इनको रिपेयर करने का या कोई भी बॉडी डैमेज बॉडी पार्ट है उसको सही करने का काम करता है ब्लड करता है। फिर 7th नंबर पे आता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड की जो भी क्लॉटिंग होगी, हमने बात की है इन द टाइम ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है ना। ब्लीडिंग के जब भी टाइम होता है, ठीक है ना, जब भी इंजरी होती है, कहीं से ब्लीडिंग होती है, तो उस जगह क्या हो जाता है, ब्लड को क्लॉट कर दिया जाता है, जिससे कि एक्सेस जो ब्लड है वो रिलीज़ नहीं हो पाता। साथ ही साथ क्या होगा, जो भी घाव था वो क्या हो सकेगा, जल्दी भर जाएगा। फिर 8th नंबर पे आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता है बेकार चीज़ें, ठीक है ना। बॉडी के अंदर कुछ सब्सटेंस बनते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं अमोनिया की बात करते हैं, ठीक है ना, यूरिया की बात करते हैं, या यूरिक एसिड की बात करते हैं। अमोनिया बनता है किसमें, एक्वेटिक एनिमल्स में, मतलब जो कि पानी के अंदर रहते हैं। यूरिया बनता है ह्यूमन में। यूरिक एसिड बनता है बर्ड्स के अंदर, ठीक है ना। तो इनको हर सेल के अंदर ही क्या बोलते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है प्रत्येक सेल के अंदर। तो सेल के अंदर कौन जाता है, ब्लड जाता है। ब्लड क्या होगा, इनको कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद में इनको कहाँ तक लेके आएगा, इनको लेके आएगा किडनी तक। किडनी से क्या होगा, ये बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दी जाएंगे। मतलब ब्लड को छानने का काम करती है किडनी, सिर्फ क्या करती है, ब्लड को छानने का काम करती है, ठीक है ना। ब्लड का काम था, जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट थे, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट थे, बॉडी के लिए हानिकारक थे, हार्मफुल इफेक्ट शो करते, इनको क्या करता है, बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। एक हो ही गया था आपका कि बॉडी का जो बॉडी बैलेंस है वो, सॉरी, और नेक्स्ट हो सकता है वाटर बैलेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या हो सकता है, वाटर बैलेंस की हम लोग बात कर सकते हैं। बॉडी के अंदर यदि क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में पानी पाया जाएगा तो बॉडी से
पानी को रिलीज़ करेगा ये, ठीक है ना। और अगर यदि कम मात्रा में किया जाएगा, कम मात्रा में बॉडी में पानी होगा तो वाटर को स्टोर करने का काम करेगा। तो वाटर बैलेंस में भी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ओके, फिर हम लोग आते हैं, आज की वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, 5-7 मिनट की और बनेगी, ठीक है ना। फिर आते हैं हम लोग ब्लड ग्रुप्स पे। ब्लड ग्रुप्स पे सबसे पहली बात तो ये कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, डिस्कवरी। कई जगह पूछा भी जाता है, एक साइंटिस्ट है लैंड स्टीनर, इन्होंने सन 1900 में, ठीक है ना, सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ये आपको पता ही है, जो डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, एनिमल्स होंगे। एनिमल्स की हम लोग बात, ह्यूमन की हम लोग बात करते हैं। ह्यूमन में भी क्या होती है, कई ह्यूमंस में ए टाइप का ब्लड ग्रुप पाया जाता है, कई में बी टाइप का पाया जाएगा, कई में ओ टाइप का पाया जाएगा, कई में ए बी टाइप का पाया जाएगा। तो डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप्स मिलते हैं। डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स बॉडी के अंदर मिलते हैं। इनको सबसे पहले खोजा था लैंड स्टीनर ने, ठीक है ना। ओके, अब ब्लड ग्रुप्स को डिटरमाइन किस प्रकार से किया गया है, तो एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ, डिटरमिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप्स। डिटरमिनेशन का मतलब मैं बताता हूँ, पता लगाना या निर्णय करना, डिटरमिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप्स। ओके, डिटरमिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप्स। ओके, तो ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, आरबीसी इसके ऊपर नाम भी लिख दिया। इसके ऊपर क्या पाए जाएंगे, इसके ऊपर यह एक मैंने डॉटेड सर्कल बना रहा हूँ। ये डॉटेड जो सर्कल है ये बना हुआ होता है ग्लाइकोप्रोटीन का। ग्लाइकोप्रोटीन है, इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं एक बार। ये फर्स्ट वर्ड है ग्लाइको प्लस प्रोटीन आपको पता ही है, ग्लाइको वर्ड यूज में लिया जाता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। ग्लाइको वर्ड जो है यूज लिया जाता है कार्बोहाइड्रेट के लिए, यूज में लिया जाता है, ठीक है ना। ग्लाइकोप्रोटीन की एक लेयर पाई जाती है, इस लेयर पे क्या पाए जाते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं ए, या ऑब्लिक लगा रहा हूँ बी। ए या बी या दोनों हो सकते थे, ए बी दोनों हो सकते थे, या ये लेयर जो है बिल्कुल नहीं होगी। एक कंडीशन है, कंडीशन फर्स्ट, ए एंटीजन ए प्रेजेंट। सेकंड कंडीशन है इस लेयर के ऊपर एंटीजन बी प्रेजेंट, ठीक है ना। थर्ड कंडीशन यहाँ लिख रहा हूँ, एंटीजन ए बी प्लस आई बी का मतलब है प्रेजेंट। फोर्थ कंडीशन है एंटीजन एब्सेंट, माइनस लिखा है मैंने, मतलब ये जो लेयर है ग्लाइकोप्रोटीन की जो लेयर है ये नहीं पाई जाए, एक कंडीशन। तो हमने बात किया, फर्स्ट था डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप, एंटीजन ए पाया जाए यदि केवल लेयर के ऊपर एंटीजन ए पाया जाए, या कह दूँ मैं एंटीजन बी पाया जाए, या कह दूँ मैं दोनों पाया जाए, या कह दूँ मैं कोई नहीं पाया जाए। यदि एंटीजन ए पाया जाएगा तो ब्लड ग्रुप होगा वो ए, यदि बी पाया जाएगा तो वो होगा ब्लड ग्रुप बी, यदि ए बी पाया जाएगा तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी, और यदि कोई सा भी नहीं पाया जाएगा तो वो ब्लड ग्रुप होगा ओ। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, हमने ब्लड ग्रुप से चालू किया है। ब्लड ग्रुप क्या था, ब्लड ग्रुप था ब्लड कार्पसल्स की जो सरफेस थी, ये क्या है, ब्लड कार्पसल्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेट। आरबीसी क्या है, ब्लड कार्पसल्स, इसकी जो सरफेस थी इस पे क्या होंगे, एंटीजन पाए जाएंगे जो कि ए बी और ओ होते हैं, ठीक है ना, ये होंगे। तो इन्हीं के बेस पे हमने ब्लड ग्रुप्स का फॉर्मेशन किया है।
ठीक है ना। फिर हमने बात की ब्लड ग्रुप की जो डिस्कवरी की, ये सबसे पहले किया गया था लैंड स्टीनर के द्वारा 1900 में। इन्होंने किया था एबीओ सिस्टम को, जो दो तरह के क्या पाए जाते हैं, एंटीजन्स पाए जाते हैं। एक होता है ए बी ओ, मतलब या तो एंटीजन ए हो या बी हो या ए बी हो, ठीक है ना, एक दो, ठीक है ना, या तो ए बी हो या सॉरी या तो ए हो ये वाला, या फिर बी हो ये वाला, या ए बी दोनों हो ये वाला, या ओ हो ये वाला, ठीक है ना, ये पाए जाएं पहला। तो दूसरा होता है आर एच फैक्टर, ये भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। ए पाया जाए, बी पाया जाए, ओ पाया जाए, तो इसके बेस पे इन्होंने सिस्टम को डिवाइड किया था। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।